साथियों, आप सभी का यूनिटी अचीवर्स क्लब मीटिंग में स्वागत है। स्टेप्स ऑफ सभी के लिए समान अवसर। वैसे तो बहुत सारी खासियत है हमारे बिजनेस की, जैसे हमारे पॉपुलर विनस लीडर बोलते अतुल जी बोलते हैं कि अगर इनकी अच्छाइयों की बात करें तो 9 दिन कम पड़ जाएगा, काफी टाइम लगे, इतने सारे अच्छाई का खासियत है नवोदय रामायण जैसे। तो उन्हीं में से एक खासियत की बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, सेफ्स ऑफ सभी के लिए समान अवसर। इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे किसी के लिए भी पार्शियलिटी नहीं है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हर फील्ड के लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। सिस्टम में सफलता का रास्ता सबके लिए एक जैसा है। काम करने का तरीका सबके लिए एक जैसा है। सक्सेस के जो टिप्स है वो एक जैसे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है कि अलग-अलग फील्ड के लोग को यहाँ पे समान अवसर मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जाकि बाकी और कोई भी जगह पे ये चीज़ नहीं मिलता। और इसीलिए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इसको देखने के लिए कि किसी किताब में आपको ढूँढ के पढ़ के समझना होगा इस बात को। आप यहीं हमारे ही बिज़नेस में देखिए अपनी टीम में कि अलग-अलग फील्ड के लोग हैं। नीलम संजीव जी है, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, और फिर 9वीं पास जितेंद्र लिल्हारे को भी आपने सुना। कल देवेंद्र जी को भी सुना जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, तो आप अतुल पाठक जी को भी जानते हैं। कोई गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। और लेडीज़ भी है, जेंट्स भी इस बिज़नेस में, जयश्री मैडम भी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं और बहुत ही अलग-अलग फील्ड से, कोई फ़िल्म इंडस्ट्री से है, कोई टीचिंग से है। तो हर इंडस्ट्री के लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे हैं और ये इस बिज़नेस की बड़ी अच्छी खासियत है। तो इससे सबक क्या है? सबक आपके लिए, हमारे लिए क्या है? मैं तो यही सोचता था मेरे लिए क्या सबक है? तो सबक ये है कि हर किसी को इस बिज़नेस का प्लान बताना है। हर किसी को इस लिस्ट में लाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। क्लियर है? जब आपसे मैं पूछूँ तो अभी बोलना संभव नहीं रहता, तो हाथ उठा के थम्स अप कर दीजिए। किसी को भी छोड़ना नहीं है, क्लियर है? हर किसी को आप इस बिज़नेस में ला सकते हैं। ये प्रूफ है आपके सामने, अलग-अलग फील्ड में आकर सक्सेस हो रहे हैं। तो ये बड़ी उत्साह देने वाली बातें हैं कि हम हमारे बिज़नेस में आपने कुछ दिन पहले सुना दीनबंधु जी को, जो डायमंड दीव प्रकाश जी के मामा जी हैं, तो आप अपने मामा को भी ज़रूर लिस्ट में रखिए और भांजे को भी लिस्ट में रखिए। बस ये है कि उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं आज के सेशन की, तो वैसे ही एक सेशन आज होने वाला है यूनिटी का, जिसमें अलग-अलग फील्ड के लोग आके जब आपको बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे क्या अच्छा लगा। तो वैसे ही एक शख्स है हमारे बीच में, मिस्टर हनीफ खान जी, रूबी लीडर है आज और हार्डवेयर की शॉप थी उनकी, और अपने बारे में वो भी बताएँगे। मतलब वो एक अलग ही फील्ड के व्यक्ति, वो भी आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी खुश है, काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं इस बिज़नेस को। मैं आप सभी को कि जैसे मुझे भी उनका इंतज़ार है कि हम उनकी बातें सुनेंगे। और हनीफ जी को मैंने अनम्यूट किया है। हनीफ जी, आप अपने से भी अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, हनीफ जी, ठीक है। जी सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। तो जी। हेलो। दोस्तों, हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं हनीफ जी का, और जल्द ये सेशन अब बल्कि स्टार्ट होने ही वाला है। बस ये ध्यान रखिए, जब भी आप लोग आते हैं ज़ूम मीटिंग में, तो अपने माइक म्यूट करते जाएँ, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, आपके घर में क्या नाश्ता बना है हम लोग को पता चल जाता है। कोई पराठा माँगते रहता है, कोई कुछ माँगते रहता है, तो जो लोग भूखे हैं, हमारे अचीवर, उनकी भूख बढ़ जाती है, लेकिन आपके घर आके ले नहीं सकते हम लोग। तो अभी अपने घर का सीक्रेट थाम के रखिए और माइक म्यूट रखिए, जो स्पीकर है वही बात करेंगे। तो मैं एक बार सबको म्यूट करके, कुछ नए साथी भी हैं, आए हैं। अ चार धामा
हाँ हनीफ जी। जी सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही सर? हाँ, थोड़ी सी कम है, और तेज बोलेंगे या तो जोर से बोलेंगे। बाकी लोग आप इनकी आप कुछ बोलेंगे, आवाज आ रही है कि नहीं बताएंगे। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो हाँ हनीफ जी बोलिए। सर, आवाज आ रही मेरी? क्लियर है? आवाज क्लियर है, थोड़ा सा शायद आवाज कम है, तो जोर से बोलेंगे। बाकी लोग को हनीफ जी की आवाज आ रही तो कृपया हाथ उठाएंगे एक बार। हनीफ जी की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको, बस थोड़ी सी कम आ रही है, तो जोर से बोलेंगे। शायद माइक या तो दूर है, उसको एक बार चेक कर लेंगे। और बाकी थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं प्रकाश सर का, श्री प्रकाश सर मतलब मरकरी लीडर प्रकाश वर्मा सर का धन्यवाद। सर मुझे आपने मौका दिया। श्री अमित पाठक सर, मरकरी लीडर सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु मेरे अतुल पाठक सर, जो मुझे हनीफ जी एक सेकंड, हेलो। एक बार ना कोशिश कीजिए बिना ईयरफोन के बोलने का, शायद अच्छा आवाज उस पर ज्यादा अच्छा है। ईयरफोन को हटा दीजिए। जी सर। और हेलो। आप हाँ बोलिए। सर, आवाज आ रही है? क्लियर है? आप पहले से बेहतर है। चलिए, आप थैंक पहले से बेहतर है, बढ़िया तेज आवाज में। धन्यवाद सर। आपने इतने बड़े मंच में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे एसटीपी सिस्टम के फाउंडर मिस्टर प्रकाश वर्मा सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर, मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिए सर। सर मिस्टर अमित पाठक सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँ सर, मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिए सर, इतने बड़े मंच में उस लायक मुझे समझा। और मेरे महागुरु मिस्टर अतुल पाठक सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मुझे इस मंच में बोलने के लिए मौका दिए सर। मेरे गुरु मिस्टर नीलम संजीव सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, तो मुझे सर इस मंच में बोलने के मौका दिए। और जितने भी डायमंड एसटीपी सिस्टम के मेरे जितने भी डायमंड हैं, जितने भी सीनियर हैं, सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। साथ मेरे सभी गुरुओं को। साथियों, यहाँ पर जो भी गोल्ड एंड एबो सिल्वर एंड एबो गोल्ड एंड एबो अचीवर आए हुए हैं, सबको नमस्कार मेरा। जितने भी अचीवर हैं, बड़े अचीवर हैं, पर्ल एंड एबो है, टोपाज एंड एबो है, एमराल्ड एंड रूबी साथी हैं, सबको मेरा नमस्कार। साथियों, जैसे सबका यहाँ पर शुरुआत होती है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी शुरुआत हुई यहाँ पर बिजनेस में आने का। साथियों, मैं पिछले बैकग्राउंड जाऊँगा। साथियों, मैं इस बिजनेस में आने से पहले एक दुकान मेरी थी लगभग 12 सालों से। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने आप सुना, डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी सेक्टर में सेवाएं दे रहा था लगभग 12 सालों से। और जब वहाँ पर काम कर रहा, पैसे तो कमा रहा था, लेकिन वहाँ पर साथियों मेरे पास समय की बहुत बड़ी दिक्कत थी। हाँ, महीने का एवरेज इनकम मैंने लगभग 40,000, 45,000, 35,000 इनकम करता था, लेकिन समय मेरे पास बहुत दिक्कत थी। साथियों, उसके पहले मैं इस बिजनेस में आया। साथियों, इसमें बिजनेस में आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर बिजनेस बहुत कुछ किया जा सकता है। साथियों, मैं थोड़ा और मैं बैकग्राउंड जाऊँगा। मेरी जो एजुकेशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। साथियों, मेरी एजुकेशन 10वीं तक है, 10वीं में फेल हूँ। साथियों, आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पर रूबी है तो बहुत बड़ा टैलेंट होगा, नहीं साथियों, मेरे अंदर एक बड़े सपने से शुरू से, मतलब बड़े बनने की चाहत थी। जब दुकान कर रहा था, दुकान में भी मेरी मतलब हमेशा सोचता था कि मैं और अपनी दुकान को और बेहतर कैसे बनाऊं और इसको बड़ा कैसे करूं। साथियों, समय समय में पैसे भी निवेश करता था, लाखों रुपए निवेश करता था। उसके बाद भी मुझे वो मतलब चीजें नहीं मिलती थी जो मैं अपने जीवन में चाहता था, मतलब बड़े सपने, लग्जरी लाइफ। साथियों, उसी बीच इस बिजनेस का मुझे देखने का सौभाग्य मिला मेरे सीनियर के माध्यम से। मेरे एक जो मुझे मेरा नाम शेफ साहब में मेरा नामकरण किए,
मिस्टर नरेश रांगले सर, जो मुझे इस बिजनेस में मतलब पार्टिसिपेट कराए, उनका भी धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद सर कि मुझे इस बिजनेस में आपने शुरुआत की है। साथियों, बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला। साथियों, डीडी, अब जब बिजनेस प्लान देखने के बाद समझ में आता है कि डीडी कंप्लीट करना है, तो मैं तो डीडी, मेरे पास पैसा होने के बावजूद भी मैं डीडी मतलब डीडी अमाउंट देने के लिए मतलब महीनों घुमा दिया। मैं महीनों घुमा दिया, हमेशा ये बोलता था मेरे पास पैसे नहीं है, कल आना, परसों आना, ऐसे करके महीना महीना गुजर गया। साथियों, जब सीनियर जब एकदम से पीछे पड़ गए कि नहीं पैसा आपको देना ही पड़ेगा, है ना, फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, आपका आपके नीचे में लोग आ रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, तो धीरे से फिर मैं क्या किया, बैंक से पैसा निकाल के अपना पीछा छुड़ाने के लिए कंझा के मतलब एकदम चिड़चिड़ा के पैसे दिया और पैसे लेके जाओ और उसके दोबारा मत आना। ऐसे करके मैं कंझा के दे दिया, क्योंकि काफी समय हो गया था, रोज आते थे, कॉल करते थे, काम में डिस्टर्ब होता था मेरे को। साथियों, इसलिए मैं बोला पीछा तो कम से कम छूटे सीनियर का, यहाँ से रोज आके काम में डिस्टर्ब करते हैं करके मैं अपना पीछा छुड़ाने के लिए डीडी को कंप्लीट किया। साथियों, अब डीडी कंप्लीट होने के बाद फिर सीनियर मुझे ट्रेनिंग के लिए कॉल करते थे। साथियों, ट्रेनिंग की कॉल कर मैं हमेशा बहाना बनाता था, हमेशा बहाना बनाता था, काम है, दुकान में मैं नहीं जा पाऊंगा, कस्टमर बैठे हुए करके हमेशा बहाना बनाता था। साथियों, लेकिन सीनियर का धन्यवाद कि मुझे सीनियर ने बहुत प्रयास किए, आखिर में ट्रेनिंग में ले जाने के लिए प्रयास उनका सफल रहा। साथियों, उसी समय एक बड़े सीनियर, बड़े लीडर का मतलब एक ट्रेनिंग था, मिस्टर राकेश जायसवाल सर की ट्रेनिंग मुझे देखने का सौभाग्य मिला। उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया। और मैं एक बहुत बड़ा है, और यहाँ पर हमारे ही आसपास के लोग, हमारे ही शहर के लोग सफल हो चुके हैं, तो मैं कहीं न कहीं अपना समय किसी गलत जगह वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं गलत जगह लगा रहा हूँ, मेरा समय मतलब बर्बाद हो रहा है। साथियों, दुकान में फिर मैं अपने डिसीजन लेना चालू किया कि मुझे इस काम को ना कम से कम 2 घंटा 1 घंटा करने की जरूरत है। साथियों, दिक्कत आना चालू हुआ जब काम स्टार्ट किया, तो क्योंकि काम दुकान में मेरा ऐसी ऑलरेडी पेंडिंग ही पड़ रहा था, मैं समय नहीं निकाल पाता था, तो सवेरे का समय मैं शुरुआत किया, 1 घंटा कम से कम एक दिन में कम से कम निकालूं। ऐसे करके फिर इनवाइट करना चालू किया। शुरुआत पे कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। साथियों, ऐसे काफी समय हो गया, लोग मतलब ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, काफी समय हो गया, बहुत समय हो गया, मतलब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत गया, ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी। फिर एक बार क्या हुआ, ऐसी मैं ट्रेनिंग अटेंड किया डायमंड की, और जोश एकदम जुनून मेरे अंदर मतलब आया, और एक व्यक्ति को जाके मोहल्ले में जाके प्लान दिखाया, और जैसा भी करके उसका डीडी कंप्लीट कराया। मैं खुद अपने दम पे जाके डीडी कंप्लीट करवाया। वो एक सिलेंडर बांटता था घरों घर जाके, अपने दम पे बोला भाई मैं हूँ, आओ मिल के काम करते हैं, अगर तेरा पैसा नहीं आएगा तो तेरा पैसा मैं वापस करूंगा। काफी समय तो हो गया था। उसके बाद साथियों, एक व्यक्ति के लिए देके ज्वाइनिंग आया, उसको एक चेक दिया मैं, तेरा पैसा नहीं आएगा, तेरा सामान नहीं आएगा, ये चेक को तू क्लियर करा लेना करके, एक विश्वास दिलाए उनको। साथियों, एक ज्वाइनिंग आया, अब वो व्यक्ति के माध्यम से काम स्टार्ट किया, उनके लिस्ट वगैरह बनवाए। उसके बाद उस व्यक्ति के माध्यम से इनवाइट जब किए, तो हमारे सुनील शुक्ला सर उनके लिस्ट में था, उनके लिस्ट में वो शामिल थे, इनवाइट किए, तो सुनील शुक्ला सर इस बिजनेस में आया, तो एक उम्मीद जगह कि बिजनेस में अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, बिजनेस चलता है। बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, सुनील शुक्ला सर हमारे बिजनेस में आए, तो एक उम्मीद जगह, चलो कोई बंदे तो यहाँ पर आए, है ना, कोई आए, बिजनेस ज्वाइन किए हैं, अब धीरे धीरे काम चलेगा। साथियों, काम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोग आते गए, तो अब क्या हो गया, एक तरफ कम हो गया, कमजोर हो गए हैं, होता है ना, मतलब एक तरफ भगता है, एक तरफ रुक जाता है, तो वैसे मेरे साथ भी हुआ। शुरुआत पे एक तरफ चलने लगा, एक तरफ रुक गया, क्योंकि साथियों काफी दिक्कत के साथ फिर बिजनेस दूसरे तरफ भी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट ले दे के हुआ। साथियों, लोग आए, फिर मेरे
उसी समय हमारे ग्रेट सीनियर, मेरे महागुरु कहा जाए, नीलम संजी सर से मुलाकात हुई और उनके साथ बैठने का मौका मिला। तो सर के साथ बैठने से मैं बहुत मतलब प्रभावित हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ। सर ने मुझे कुछ गाइड किए कि लोग आए हैं, उसको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, उनके साथ टेंशन कीजिए, उनके साथ फॉलो कीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे उनके साथ मैं काम में निकलता गया। अपनी दुकान से पार्ट टाइम के रूप में 2 घंटा निकालता था, फिर 4 घंटा निकालना चालू किया, दोपहर को निकालना चालू किया 2 घंटे। ऐसे करके मैं काम को, समय को बढ़ाता गया। फिर ऐसी कुछ साथी हमारे आए, उनके साथ मिल के काम करना चालू किया, दिन रात फिर एक करना चालू किया। साथियों, जब काम बढ़ा तो मैं दुकान को फिर सीधा 2 घंटा करता था, फिर 4 घंटा 5 घंटा समय निकालने लगे। फिर साथियों धीरे धीरे काम बढ़ता गया, हर समय में बढ़ता गया, मुझे गाइड करते गए, हमेशा मतलब बताते कि ऐसे करो, ऐसा होगा, है ना, ये नुकसान होगा, फायदा होगा। हमेशा मुझे गाइड, जब भी मैं गिरता था हमेशा उठाने का प्रयास किए, और आज भी उठाते हैं। मतलब हर बात को सिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है, इसको ठीक करो, गलत हो रहा है वहां पर ठीक करो, सही हो रहा है उसको और बेहतर कैसे करो। ऐसे साथियों सिखाते गए मुझे, और मैं यहाँ पर मेरा लाने में सबसे बड़ा योगदान है मेरे गुरु मिस्टर नीलम संजी सर का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे एक और महागुरु हैं मिस्टर अतुल पाठक सर, जो मुझे एक बड़ा विजन दिए। मैं हमेशा सर से मुलाकात होता था, वहां पर सामान वगैरह आता था उनके घर में, प्रोडक्ट वगैरह। तो साथियों वो सर से मुलाकात होता था, मिस्टर अतुल पाठक सर से, हमारे महागुरु। तो मुझे एक चीज लग रहा था कि एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला शख्स इस काम को कर रहे हैं, और वो भी मतलब फुल टाइम, मतलब नौकरी को छोड़ के। मुझे कहीं न कहीं वो बात मुझे मतलब दिल में चुभता था। मैं अगर इस काम को कर रहा हूँ तो मतलब आधा मन से कर रहा हूँ, अपना आधे मन से कर रहा हूँ, पता नहीं आधा मन से कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये चीज मुझे हमेशा मतलब सोचता था कि आप क्या अपनी समय बर्बाद कर रहे दुकान में। एक व्यक्ति यहाँ से इतना विश्वास करके सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब को, जिस जॉब को लोग पैसे बैग में पैसे रख के मतलब अधिकारी है ना, मंत्री के सामने खड़े रहते हैं, उस जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, सेफ शॉप को। तो आप तो विश्वास करके इस काम को करना चाहिए। उसी प्रकार हमारे महागुरु नीलम संजी सर, वो भी एक गवर्नमेंट मतलब जॉब में थे, और उस जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को मतलब फुल टाइम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मतलब बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा मतलब सफलता दिला सकता है। ये मुझे मतलब प्रभावित किया। फिर लगातार नीलम सर के साथ में बैठना हुआ, अतुल सर मुझे समय समय पर गाइड करते गए, और मुझे एक बड़ा विजन दिए, बड़ी सोच दिए साथियों। तो मैं फिर धीरे धीरे काम मेरा रफ्तार पकड़ते गया, और हमारे जितने भी अभी इस ग्रुप में जूम मीटिंग, जितने भी टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड हैं, सब ने एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाए हैं, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस सबने दिखाया। साथियों हम सब में बहुत क्षमताएं हैं, पहले भी क्षमता थी और आज भी हमारे अंदर बहुत क्षमता है। सब ने एक बड़ा अचीवमेंट, फास्ट ग्रोथ सभी ने लिए हैं साथियों। वैसे मैं भी, मेरा भी फास्ट अचीवमेंट था साथियों। लगातार मतलब 1 साल में फिर 3 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल कंटिन्यू मतलब चेंज होता गया साथियों। तो मेरी सीनियर्स मुझे बताया कि आपके अंदर बहुत क्षमता, आप मेहनत करो, है ना, और आप सही रास्ते पे चलो। आप अपने दिमाग से करोगे काम तो शायद आप असफल हो जाओगे। और साथियों कभी-कभी मैं अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, किंतु परंतु बहुत सारे लोग लगाते हैं किंतु परंतु अपना दिमाग, साथियों वहाँ पर मेरा रिजल्ट हमेशा गिरता था, हमेशा गिरता था। फिर रिजल्ट गिरता था, फिर सर को कॉल कर, सर मेरा रिजल्ट गिर गया है, क्या करूँ? फिर सीनियर मेरा मतलब पर्सनल सेटिंग करते थे कि यहाँ पर आपने गलती कर रहे हैं, है ना, इसको सुधार कीजिए। जब भी पर्सनल सेटिंग होता फिर सुधार करता था, तो फिर रिजल्ट बढ़ता था। साथियों हम सबके अंदर सब बहुत क्षमताएं, असीम क्षमता है, लेकिन हम अपने बिजनेस, अपनी अचीवमेंट को रोक देते हैं। तो सिर्फ किंतु परंतु ऐसे करके थोड़ा बहुत ईगो भी ले लेते हैं साथियों। इस चक्कर में हमारा बिजनेस, हमारा अचीवमेंट रुक जाता है और वहीं पर हम गिरने लगते हैं साथियों। यहाँ पर बहुत सारे हमारे
कुछ नए साथी हैं सिल्वर गोल्ड पर टोपाज साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिस्टम है, हमारे एसटीपी सिस्टम, हमारे महागुरु मतलब इस बिजनेस को उन्होंने करके यहाँ तक मतलब ला चुके हैं, हमारे रास्ता बना चुके हैं, हमारे लिए मतलब एक क्लियर रास्ता, सारी दिक्कतों को उन्होंने झेल के, सारी परेशानियों को झेल के हमारे लिए एकदम क्लियर रास्ता, एक सिस्टम बना दिए साथियों। उस सिस्टम में हमें बस चलने की जरूरत है, सर लोगों की बात को फॉलो करते हैं, सर लोगों की बात को मतलब आगे मतलब सुन के मतलब उनकी बात को फॉलो करते हैं साथियों। हम अपनी बुद्धि यहाँ पर भी लगाएंगे, वहां पर हमको असफलता ही मिलेगी, क्योंकि बोला जाता है सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी, उस सिस्टम उस रास्ते पे आप चलोगे तो आप भी सफल होगे। मरकरी इस यहाँ पर इस सिस्टम में चल के मरकरी है ना, मरकरी बन चुके हैं, जिनकी टीम साइज 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख पे हो चुके हैं, आज ऑडी मर्सिडीज आ चुके हैं साथियों। उसी रास्ते पे चल के अगर उन सीनियरों का वहां तक अचीवमेंट आ चुका है, वही रास्ते पे वही उन्हीं की बातों को अगर हम सुन के हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास भी आने वाले समय पे हमारे पास भी करोड़ों की टेस्टिमनी होगी, लाखों की कार होगी साथियों। बस ये है कि उस सिस्टम में आप चलते रहोगे तो, किंतु परंतु और कुछ भी दिमाग में लगा के, कुछ भी दिमाग में ईगो लेके अगर काम को करोगे, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, ये सब करोगे साथियों, नुकसान उसकी उठाना पड़ता है, हमने उठाया है साथियों। लेकिन फिर समझ में आया कि कुछ भी नहीं, सीनियर जो कहते हैं वो करते जाओ, वही आपकी शुभ चिंतक है, असली शुभ चिंतक। हम लगता है हमारे घर में पेरेंट्स, हमारे भाई रिश्तेदार हैं, वो सब शुभ चिंतक है, नहीं दोस्त, वो सब कहने का है, हमारे असली शुभ चिंतक है आपके वो सीनियर जो आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीनियर क्यों ना सिल्वर हो या गोल्ड हो या पर्ल टोपाज, जो भी आपके सीनियर जिससे आपकी बात हो रही, वही आपका सही शुभ चिंतक है, वही आपको आगे बढ़ाना चाहता है जीवन में, और वही सीनियर आपको मतलब बड़ी सफलता दिलाना चाहता है। बस उस सीनियर के साथ आप बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग लगातार बना के रखिए, क्योंकि आप उस सीनियर के साथ अगर नहीं बन रहा है तो बिल्कुल आप बैठिए, दोनों आप अपने सीनियर के साथ बैठिए, आपस में बात कीजिए, जो भी कारण अगर अनबन भी है तो सब सारी समस्या हल हो जाती है साथियों। बस ये है कि आपके अंदर इच्छा है आगे बढ़ने की, सब बड़ी कामयाबी हासिल करने की, तो सारी समस्या हल हो जाती है। दरअसल होता क्या है, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को खो देते हैं जो इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो हम ईगो ले लेते हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा, या मेरे सीनियर मेरी बात को काट देते हैं, हर समय मुझे टार्चर करते हैं साथियों। ये ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाइए। मेरे भी मन में ख्याल आता था कि मेरे सीनियर मुझे बहुत टार्चर करते हैं, बहुत मतलब नौकर समझ लेते हैं, ऐसा करके फिर धीरे धीरे फिर मुझे एक मतलब दिमाग खुलते गए कि भाई मेरे कम से कम मेरा कोई रास्ता दिखाने वाला तो है इस दुनिया में, मुझे आगे बढ़ाने वाला तो है, कोई मेरे प्रति सोच तो रहे कम से कम आगे बढ़ने के लिए और मेरे भले के लिए। वो मेरे को मतलब बैठ के डांटते हैं, है ना, मतलब कहा जाए मतलब कुछ भी चीज को लेकर है ना डांट देते हैं, तो वो मेरे भले के लिए है। सीनियर मेरे नहीं चाहते कि किसी कारणवश ये फेल हो जाए, बिजनेस में वापस चले जाए। सीनियर यही हमेशा चाहते कि मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे एक बच्चा आया हुआ है, बच्चा कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं पर मतलब गड्ढे में है ना, मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं, उस गलत दिशा सही रास्ते में ले जाने का प्रयास करते हैं। और मतलब कभी कभी मैं बहुत गुस्सा रहता है, मेरे को अपनी करने इस काम को मेरे सीनियर बहुत डांटते हैं, है ना, और घर में भी चिल्लाते हैं कि डांट बस पड़ता है, काम हम कुछ नहीं होता। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि सीनियर आपका वही शुभ चिंतक है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको डांट रहे हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांटते हैं। इसलिए साथियों, आपके साथ जो सीनियर आपके साथ आपका भला चाह रहा है, आपके साथ मतलब फाइन ट्यूनिंग बना है, वो आपको समय समय पर रास्ता भी दिखाएंगे, डांटेंगे भी। आप उनकी डांट को मतलब आप गलत मत समझिए, क्योंकि सीनियर हमेशा अपने जगह में लाना चाहते हैं, बाकी बाहरी दुनिया में एक दूसरे का टांग खींचने का प्रयास करते हैं। मुझे ये चीज और बहुत मोटिवेट किया। मेरे एक बार अतुल सर, मेरे महागुरु अतुल सर और क्या बोलते हैं नीलम सर से मुलाकात हुई ग्रैंड नंबर में, तो मेरा बिजनेस एकदम मतलब जीरो हो गया था। उसी समय सर मेरे काउंसलिंग किए, मतलब पर्सनल किए
साथियों उस समय फिर एक ऑफर आया था, उस समय मैंने फिर बिजनेस को फिर एक रफ्तार में लेके गया, फिर मैंने कार अचीव किया। साथियों मेरे नीचे मतलब बहुत सारे ढेर सारे लगातार अचीवर निकलना चालू किए। साथियों फिर एक बड़ा मतलब बड़ा इनकम उस समय साथियों मतलब एक बड़ा बिग अचीवमेंट मिला। साथियों और विश्वास बढ़ा, नहीं उसके बाद फिर मैंने फुल टाइम आने का निर्णय लिया। साथियों मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। अब मैं दुकान को मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि दुकान है मेरी 35,000 40,000 में इनकम तो होती है, लेकिन वहां पर मेरे पास समय नहीं है। मेरे को समय कमाना है अपने जीवन में, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता था। साथियों समय मेरे पास नहीं हुआ करता है, तो मेरे एक विजन गया कि समय और कमाना है। यहाँ से पैसे तो कमा लेते लेकिन लोग समय नहीं कमा पाते। फिर सर लोग एकदम फ्री हो गए थे, रिटायर हो गए थे सर लोग को देखता था और मुझे मतलब वो मतलब मोटिवेट हो मैं कि सर लोग आज मतलब काम नहीं करते, उसके बाद भी पैसे आते हैं, उसके बाद भी पैसे आते हैं। तो मुझे और देख के सर लोग को मोटिवेट हो जाए कि मैं भी मतलब अगर काम करूं एक बड़ी लेवल पे जाऊं, शायद मेरे पास भी बहुत समय हो, मैं भी इंजॉय करूं अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को जीव करके। तो साथियों ऐसे करके मैं बिजनेस को उठाया। बिजनेस फिर मेरा एक समय आया तो फिर बिजनेस थोड़ा सा कमजोर हुआ। फिर सीनियर के साथ बैठे मैं अपने गुरुओं के साथ में, महागुरु के साथ में, और फिर मुझे गाइड किए कि आप बिजनेस में कहाँ गलती कर रहे हैं, सीखने में ध्यान दो। सीख नहीं रहे बिजनेस को, न आप सीख नहीं रहे हो तो सिखा भी नहीं रहे हो, सीखने में ध्यान दिया। साथ ही फिर मुझे एक चीज याद आया, मैं जिस काम को दुकान में कर रहा था उस काम को मैं मतलब 3 साल सीखने में लगाया। 3 साल सीखने में लगाया, तब जाके मुझे 35-40 हजार इनकम मुझे दे रहा था महीने का। तो मैं सोचा इस बिजनेस को अगर मुझे 2 लाख हफ्ते चाहिए, 8 लाख महीने, साल का 1 करोड़ 4 लाख चाहिए, तो मुझे सीखना पड़ेगा। मतलब इस बिजनेस में सीखूंगा तभी मैं अपने लोगों को सिखा पाऊंगा। फिर मैं सीखने में ध्यान दिया, बुक पढ़ने चालू किया। तो बुक में बहुत सारी मतलब क्लियर हुआ और कि बिजनेस में मतलब क्या हो सकता है और क्या बड़ी कामयाबी मिल सकता है। ऐसे करके बिजनेस बुक पढ़ना, लगातार कंटिन्यू बुक पढ़ना चालू किया। सीनियर्स बोले कि बुक पढ़ो, बुक से आपको बात करने का तरीका मिलेगा। साथियों ऐसे करके मैं धीरे धीरे फिर एमराल्ड कंप्लीट किया। एमराल्ड फिर थोड़ा सा बिजनेस कमजोर हुआ, फिर साथियों फिर मैंने ताकत लगाया, फिर धीरे से फिर रूबीशिप कंप्लीट हुआ। साथियों ये मेरा अकेले का नहीं है, मेरा सभी महागुरु सभी डायमंड लीडर का सहयोग से मेरा हुआ। सबका थोड़ा कहीं कहीं योगदान हुआ। किसी का वीडियो सुना, किसी का ट्रेनिंग लिया, किसी का ट्रेनिंग देख के मेरे टीम मोटिवेट हुए तो काम किए। तो ऐसे करके सभी एसटीपी सिस्टम का सभी सीनियर का योगदान है मुझे यहाँ तक लाने में। सबका दिल से धन्यवाद। सबका सभी जूनियर को मेरा नमस्कार। साथियों मेरी बात यहीं तक थी। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। मैं फिर अपने एसटीपी सिस्टम के फाउंडर है ना श्री प्रकाश शर्मा सर का धन्यवाद। सर आपने मुझे मौका दिया। सर आपका इस इतने बड़े मंच में सर श्री अमित पाठक सर को धन्यवाद। सर मुझे आपने सर मौका दिया सर बोलने का। सर श्री अतुल पाठक सर, लीडर सर धन्यवाद। सर मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी मेरे डायमंड को प्रणाम कि मुझे सबने आपने सहयोग किया, कहीं न कहीं किसी भी रूप में सभी ने सहयोग किए। और मेरे सभी सिल्वर एंड गोल्ड, पर्ल टोपाज एंड एमरल्ड रूबी अचीवर को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आपने मुझे सभी ने सहयोग किए। साथियों कहीं न कहीं मुझे किसी भी रूप में है ना, किसी भी सिस्टम में सहयोग किए, इसलिए मैं आज इस रूबी लेवल पे हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत थैंक यू वेरी मच हनीफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे दिल से आपने बोला और आपकी बात सीधे दिल तक गई है। इतने खूबसूरती से, इतने विनम्रता से इतनी बड़ी सक्सेस को आपने एक्सप्लेन किया है, मतलब इतने विनम्रता से कि उसकी कोई सानी नहीं है। बहुत प्यारे तरीके से आपने बताया और वाकई में आप जो कृतज्ञता है आपके अंदर अपनी टीम को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, सीनियर्स को लेकर के, बहुत जोरदार है। मतलब आपने इतने अच्छे से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि आपने बताया कि डीडी देने के लिए आप खुद कई महीने तक लोगों को घुमाए, सीनियर्स को। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अचीवर्स को एक बहुत बड़ा सबक भी है कि ऐसे कई हनीफ खान रूबी लीडर हमारे लिस्ट में है जिनको हम प्लान दिखा के छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर पीछे पड़े रहेंगे तो ऐसी बेहतरीन लीडर हमको मिलेंगे।
आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि सीनियर का महत्व क्या है। जैसे कि एक माँ-बाप का महत्व है, जब-जब आपको तकलीफें आई और आपने बहुत अच्छा काम किया, अपने सीनियर साथ हमेशा उसके बारे में सलाह ली, मशवरा लिया, आपके सीनियर ने हमेशा की तरह शानदार गाइड किया और उससे भी अच्छी बात कि आपने उसको ईमानदारी से फॉलो किया। आपके बारे में हमेशा आपके सीनियर मुझे बताते हैं, सर सिस्टम को और सीनियर को हनीफ खान जी 100% फॉलो करते हैं। आज आपकी बातों में, आपकी सफलता में वो दिख भी रहा है। तो बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद हनीफ जी मेरे तरफ से, पूरे एसटीपी टीम के तरफ से कि इतने खूबसूरती से, इतना कीमती अनुभव आपने अपने पूरी जर्नी का दिया है सभी साथियों को, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं एक बार अनम्यूट करूँगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कल के हमारे एक बेहतरीन लीडर, बिलासपुर के ही एक जबरदस्त लीडर जिनका परिचय सभी कोई जानते हैं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही मतलब उनका एक ही जुनून था, करना है तो सिर्फ सेफ शॉप करना है, कई फील्ड से आकर के गए, लेकिन सेफ शॉप का दामन छोड़ा तो बोला यही एक ज़िंदगी है। एमरल्ड लीडर बिलासपुर से विकास साहू जी का कल सेशन रहेगा, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहेगा। तो उसके पहले मैं सभी अचीवर्स को अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि हम दिल से धन्यवाद दे पाएँ। हनीफ जी को जोरदार तालियों से अपनी बात को थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो अनुप सर को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बेहतरीन जानकारी दी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सीखने को मिला। बधाई सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत सारी जानकारी बताए, धन्यवाद सर।